दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अरीय व अनुप्रस्थ वेग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अरीय और अनुप्रस्थ वेग होते क्या हैं, इसके बारे में बता देते हैं हम आप लोगों को एक डायग्राम से। मान लीजिए कोई कण है, वह किसी वक्र के बिंदु P पर है। कण वक्र के बिंदु P पर है, कोऑर्डिनेट पोलर फॉर्म में r थीटा है और इस वक्र का ये जो वक्र है अर्थात इसको पथ कह सकते हैं हम, इसका समीकरण है r इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा। ध्रुवीय रूप में पोलर फॉर्म में ये है r इक्वल टू एफ ऑफ थीटा। और मान लीजिए यहाँ ये मूल बिंदु O है, O को P से मिलाया और ये मुख्य अक्ष एक्स अक्ष है। पी आर थीटा का मतलब होता है कि आर तो ये डिस्टेंस रहनी चाहिए ओपी और थीटा एक्स अक्ष के साथ ओपी द्वारा बनाया गया कोण है। यदि कण वक्र के बिंदु पी से किसी बिंदु क्यू पर पहुंचता है, जहां आर में परिवर्तन होकर के आर प्लस डेल आर हो जाता है और थीटा में परिवर्तन होकर के थीटा प्लस डेल थीटा हो जाता है। अब हम O को Q से मिलाते हैं तो इस स्थिति में यह P से Q तक का जो कोण होगा वह डेल थीटा होगा, क्योंकि OQ थीटा प्लस डेल थीटा तभी होगा ये वाला। अब हम क्या करते हैं कि अगर इस OP को आगे बढ़ाएं तो OP की दिशा में जो वेग होगा कण का वह कहलाता है बिंदु P पर OP की दिशा में, दोबारा सुने, वक्र के बिंदु या पथ के बिंदु P पर OP की दिशा में जो वेग होगा वह अरीय वेग कहलाता है। और बिंदु P पर ही OP के लंबवत यानी यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाते हुए ये जो PN लंब या जैसे अविलंब कहेंगे हम, अविलंब जो खींचा गया है यानी PN, इस PN की दिशा में जो वेग होगा उसे हम अनुप्रस्थ वेग कहेंगे। तो अरीय और अनुप्रस्थ वेग तो ये रहेंगे, लेकिन आगे जब हम आर्टिकल को सॉल्व करेंगे यानी घटक निकालेंगे अरीय और अनुप्रस्थ वेग के, तो हम कुछ रचना करेंगे। इसके लिए Q से बड़ी हुई OP पर लंब डालेंगे और इस पॉइंट को हम M कह रहे हैं। इस पॉइंट को नाम क्या दे दिया? M। तो डायग्राम तो ये रहेगा। यही डायग्राम मैंने दूसरा भी बना रखा है, सेम डायग्राम है। थोड़ा यहाँ चित्र इसलिए बताया है कि वहाँ प्रॉब्लम ना आए। तो वही बात है, अरीय व अनुप्रस्थ वेग। माना समतल में गतिमान एक कण किसी समय t पर अपने पथ r इक्वल टू एफ ऑफ थीटा के किसी बिंदु पी आर थीटा पर स्थित है। यानी कण वक्र के बिंदु पी आर थीटा पर है, जैसा कि अभी मैंने डायग्राम में बताया था। डेल्टा टी समय पश्चात यह पथ के बिंदु क्यू आर प्लस डेल आर कोमा थीटा प्लस डेल थीटा पर पहुंचता है। जैसे कि पी से कहाँ पहुंच गया कण? क्यू पर। क्यू से ओपी पर लंब क्यू एम है। क्यू से ये जो ओपी है बड़ी हुई, इस पे जो लंब डाला है यहाँ क्यू एम है। तो देखो, किसी समय टी पर
बिंदु P पर अरीय दिशा में कण के वेग का घटक, या इसे ही अरीय वेग कहेंगे, यानी P पर OP की दिशा में जो वेग का घटक होगा, जिसे हम अरीय वेग नाम देंगे, उसे U से व्यक्त कर दें तो क्या रहेगा, अरीय वेग यानी इस दिशा में विस्थापन, अरीय दिशा में विस्थापन। विस्थापन क्या होगा, हमने Q से जो लंब डाला है QM, और ये जो P पॉइंट है पहले, तो विस्थापन कितना हो गया, कण P से Q तक गया, लेकिन OP की दिशा में विस्थापन क्या रहा, यहाँ से लंब डाला तो P और M के बीच की दूरी जो होगी वो विस्थापन हो जाएगा अरीय दिशा में। तो यही बात लिखिए, डेल्टा T समय में बिंदु P पर कण का अरीय दिशा में विस्थापन बटे समय डेल्टा T। तो विस्थापन कितना है, PM बटे में डेल्टा T चल रहा है, यानी इस दिशा में जो विस्थापन है वो PM है, बटे में डेल्टा T है। लिमिट सभी में ऐसे ही चलेगी। अब PM को क्या लिख सकते हैं, ये जो दूरी PM है, अगर हम OM में से OP माइनस कर दें तो PM रह जाएगा। तो यही लिखा है हमने, OM माइनस OP। अब OM कैसे निकालेंगे, OM किस तरह से निकाला जाएगा, डायग्राम से समझें। डायग्राम से समझेंगे। OM देखिए यहाँ 90 डिग्री है M पॉइंट पे, तो इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे OMQ में, जो राइट एंगल ट्रायंगल है यानी समकोण त्रिभुज OMQ में, OM एंगल डेल थीटा ये है, तो इसके सामने ये लंब होगा, क्या होगा, ये लंब, और यहाँ ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाली भुजा जो OQ होगी वो कर्ण होगा, और शेष जो OM बचा ये आधार होगा। तो हमें चाहिए OM, हमने क्या किया, OM बटे OQ, यानी OM हो गया आधार बटे OQ हो गया कर्ण। आधार बटे कर्ण क्या बनता है, कॉस थीटा। अब यहाँ थीटा ना होके डेल थीटा रहेगा, क्योंकि एंगल क्या है इसके बीच में, डेल थीटा। तो कॉस डेल थीटा इक्वल टू OM अपॉन OQ। यहाँ से OM की वैल्यू निकालें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो OQ का गुणा होगा कॉस डेल थीटा से। तो यही लिखा है OM इक्वल टू OQ कॉस डेल थीटा। अब हमने क्या किया, यहाँ OM की वैल्यू रख दी OQ कॉस डेल थीटा माइनस OP अपॉन में डेल T। OQ की जो वैल्यू है, O से लेकर के Q तक की जो डिस्टेंस है वो है R प्लस डेल R। तो यही लिखा है हमने OQ की वैल्यू R प्लस डेल R कॉस डेल थीटा माइनस OP अपॉन में डेल T वैसे ही है। इसके बाद में R प्लस डेल R कॉस डेल थीटा। देखिए कॉस डेल थीटा की वैल्यू क्या होती है, हम लिमिट लेके चल रहे हैं डेल T टेंड्स टू जीरो। डेल T टेंड्स टू जीरो का मतलब है बिल्कुल नगण्य समय अंतराल में। नगण्य समय अंतराल की बात करेंगे तो यानी नगण्य समय अंतराल में, तो इसका मतलब ये होगा कि Q है वो P के लगभग संपाती होगा, यानी Q पॉइंट लगभग P के नज़दीक होगा, या Q पॉइंट P पर होगा। अर्थात ऐसे कह सकते हैं कि डेल T टेंड्स टू जीरो, यानी जैसे जैसे समय जीरो की ओर अग्रसर होगा वैसे वैसे Q पॉइंट है वो P पे आएगा। यानी डेल T टेंड्स टू जीरो का मतलब हुआ कि समय लगभग जीरो की ओर जा रहा है, तो इसका मतलब Q पॉइंट P के करीब होगा, यानी कण Q पॉइंट पे ना होकर के P पे ही रहेगा। ऐसी कंडीशन में जब ये Q P पे ही आ जाए तो यानी OQ और OP दोनों संपाती हो जाएंगे। संपाती हो जाएंगे तो ये एंगल क्या रहेगा ऐसी कंडीशन में, फिर जीरो होगा, यानी डेल थीटा टेंड्स टू जीरो होगा। अगर डेल थीटा टेंड्स टू जीरो हो तो कॉस डेल थीटा टेंड्स टू 1 होता है, और कॉस और साइन डेल थीटा का मान डेल थीटा होता है। वैसे तो क्या है कि आप लोगों को पता है कॉस एक्स का जो एक्सपेंशन होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स 4 बाई फैक्टोरियल 4। तो इसमें देखा आपने ऐसे ही साइन एक्स का जो एक्सपेंशन होता है एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। तो आपने देखा यहाँ कि अगर उच्चतम घातों को नगण्य माने एक्स स्क्वायर एक्स 4 इनको नगण्य मानते जाएं आगे, तो क्या रहेगा कॉस एक्स की वैल्यू 1, ऐसे ही साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी एक्स। अगर यहाँ भी हायर टर्म को नेग्लेक्ट करें
तो यहाँ साइन एक्स इक्वल टू एक्स आएगा। तो हमने भी वही लिखा है, कॉस एक्स इक्वल टू 1 मीन्स कॉस डेल थीटा इक्वल टू 1, और ये साइन डेल थीटा इक्वल टू डेल थीटा, या टेंस टू 1 और टेंस टू डेल थीटा। अब देखिए इसमें यहाँ हमने कॉस डेल थीटा की वैल्यू 1 पुट की, आर प्लस डेल आर माइनस आर ये लिखा हमने, यहाँ आर से आर कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद डेल आर अपॉन डेल टी बचेगा, डेल आर अपॉन डेल टी। डेल आर अपॉन डेल टी जैसे ही लिमिट लगेगी डेल टी टेंस टू 0 लगाते हैं तो डेल डी में कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो डी आर अपॉन डी टी हो जाएगा। डी आर अपॉन डी टी को आप आर डॉट लिख सकते हैं। अब देखिए इसके बाद में डी आर अपॉन डी टी को आप क्या लिख सकते हैं, मैंने बताया अभी डेल किस में डी में कन्वर्ट हो जाएगा, और डी आर अपॉन डी टी को आप आर डॉट लिख सकते हैं। अभी तो हमने बात की है अरिय वेग की। अब इसके बाद हम अनुप्रस्थ वेग निकालेंगे। अनुप्रस्थ वेग के बारे में अनुप्रस्थ वेग के बारे में समझिए, वही पहले वाला डायग्राम मैं आपको समझाता हूं। देखिए ओपी की दिशा में जो विस्थापन हुआ वो तो हो गया पीएम, लेकिन ओपी के लंबवत दिशा में जो लंबवत दिशा पी एन है, इस दिशा में कौन सा विस्थापन हुआ, क्यू एम विस्थापन हुआ। क्या रहा विस्थापन, क्यू एम। तो वही बात करेंगे हम, किसी यानी बिंदु पी पर अनुप्रस्थ वेग स्मॉल बी इक्वल टू वेग, तो वही विस्थापन बटे समय होता है, इसीलिए लिमिट डेल टी टेंस टू 0, और यहाँ लिखा है हमने ऊपर डेल्टा टी समय में ओपी के लंबवत विस्थापन, डेल्टा टी समय में ओपी के लंबवत विस्थापन जो कि कितना है, ओपी के लंबवत विस्थापन क्या होगा, क्यू एम। ओपी ये है, इसके लंबवत दिशा ये हुई, तो इसके अनुदिश जो विस्थापन है वो है क्यू एम। तो वही लिखा है हमने डेल्टा टी समय में ओपी के लंबवत विस्थापन अपॉन डेल्टा टी, तो कितना रहा ये विस्थापन, क्यू एम। तो v इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंस टू 0 क्यू एम अपॉन में डेल टी चल रहा है। अब क्यू एम की बात करें हम, तो जो त्रिभुज बनाया हमने, इसी त्रिभुज में काम करें ओ एम क्यू में, तो यहाँ देखिए एम क्यू ये डिस्टेंस तो थी आर प्लस डेल आर, और ये थी आर। हम एम क्यू अपॉन में ओ क्यू लिखें तो ये था लंब और ये है कर्ण। तो यहां देखिए एम क्यू अपॉन में ओ क्यू इक्वल टू कितना बना, लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा, थीटा की जगह रहेगा डेल थीटा। तो यहां से एम क्यू या क्यू एम एक ही बात होती है, एम क्यू कह दो या इसको क्यू एम कह दो, आगे पीछे लिख दो, ये लो क्यू एम लिख दिया हमने। तो क्यू एम इक्वल टू क्या आएगा, ओ क्यू साइन डेल थीटा, ओ क्यू साइन डेल थीटा। अब देखिए ओ क्यू साइन डेल थीटा है ये, इसका यूज करेंगे हम, क्यू एम की जगह ओ क्यू साइन डेल थीटा काम में लेंगे। देखिए क्यू एम की जगह ओ क्यू साइन डेल थीटा काम में लिया अपॉन में डेल टी, और जो ओ क्यू था वो कितना है, ओ से लेकर के क्यू तक की दूरी आर प्लस डेल आर है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ओ क्यू की जगह आर प्लस डेल आर साइन डेल थीटा अपॉन डेल टी। आर प्लस डेल आर को यहाँ लिखा, और हमने बताया साइन डेल थीटा किसके इक्वल होता है, टेंस टू होता है डेल थीटा के, तो साइन डेल थीटा की जगह डेल थीटा काम में लिया। अब हमने इसका डेल थीटा का आर के साथ गुणा किया और डेल आर डेल थीटा के साथ गुणा किया, और अलग अलग भाग लगा दिया और लिमिट भी अलग अलग की। वो कैसे, देखिए आर डेल थीटा होता अपॉन में डेल टी आता, ये लिख दिया, फिर डेल आर डेल थीटा अपॉन डेल टी आता, ये लिख दिया, और लिमिट दोनों की अलग अलग कर दी, लिमिट दोनों की क्या कर दी, अलग अलग कर दी। इसके बाद देखिए जब हमने इनकी लिमिट को अलग अलग कर दिया तो समझेंगे। अब डेल आर डेल थीटा, डेल आर और डेल थीटा दोनों ही बहुत न्यून वैल्यू हैं, दोनों ही क्या है, नगण्य हैं। अगर इनका और गुणा करें तो ये और भी छोटा हो जाएगा, इसीलिए नगण्य मानकर इसको छोड़ देंगे। इसको नगण्य मान करके छोड़ देंगे तो ये रहा आर डेल थीटा अपॉन डेल टी और लिमिट डेल टी टेंस टू 0।
अब आर को बाहर निकाला, लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल थीटा अपॉन डेल टी ये लिखा, और यहाँ आर देखिए मैंने आपको पहले भी बताया आर तो यहाँ है, डेल टी टेंस टू 0 है, इसीलिए डेल किस में चेंज हो जाएगा, डी में, डी थीटा अपॉन डी टी, और ये हो गया आर थीटा डॉट। डी थीटा अपॉन डी टी को थीटा डॉट लिख सकते हैं, टी के रेस्पेक्ट में होता है तो ही डॉट लगाते हैं। अब देखिए इसमें परिणामी वेग क्या होगा। परिणामी वेग में आपको एक्स अक्ष और वाई अक्ष के अनुदिश भी वेग के घटकों की जब चर्चा की थी तो वहां भी परिणामी वेग बताया था और दिशा भी बताई थी, सेम यहां भी वही है। परिणामी वेग v कैपिटल V बराबर अरीय वेग जो कि रिजल्ट निकला था आर डॉट उसका वर्ग, प्लस अनुप्रस्थ वेग जो ये निकाल चुके हैं हम आर थीटा डॉट इसका भी वर्ग का अंडर रूट, यानी अरीय वेग का वर्ग प्लस अनुप्रस्थ वेग का वर्ग और इसका वर्गमूल, ये परिणामी वेग हो गया। दिशा क्या हुई, मान लीजिए ये जो वेग है परिणामी वेग v अगर x अक्ष के साथ अल्फा कोण बनाता है तो tan अल्फा इक्वल टू होगा अनुप्रस्थ वेग आर थीटा डॉट बटे में अरीय वेग आर डॉट। आर को यहाँ लिखा, थीटा डॉट का मतलब हुआ डी थीटा अपॉन डी टी और आर डॉट का मतलब हुआ डी आर अपॉन डी टी। देखिए इससे डी टी को हटा सकते हैं, डी थीटा अपॉन डी टी बचे, डी थीटा अपॉन डी आर बचेगा, और डी थीटा अपॉन डी आर, आर तो पहले से ही चल रहा है, ये फॉर्मूला होता है टेन फाई का। कुछ फॉर्मूले हैं मैं आपको वो एक दिन बता दूंगा, बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की जो बुक है कैलकुलस की सारे फॉर्मूले दे रखे हैं उसमें, लेकिन मैं एक पेज पर आपको बता दूंगा, उन सभी को एक दिन नोट कर लेना आप उनको। देखिए यहाँ साई इक्वल टू थीटा प्लस फाई होता है और पी इक्वल टू आर साइन फाई होता है। कुछ और भी रिजल्ट्स थे लेकिन फिलहाल तो ये फॉर्मूला है, आप याद करेंगे, फर्स्ट ईयर की क्लास में है ये वहाँ से। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा। अभी इसके बारे में हम आपको वो फर्स्ट ईयर में ही है ये भी, मैं इसकी चर्चा आपको उसी दिन करूँगा। तो आज इस आर्टिकल को बहुत अच्छे से पढ़ोगे आप लोग।